हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। पिछली बार का वीडियो आपने जरूर देखा होगा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में मैंने पिछली बार आपको बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझा दिए थे। आज अपन देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। समझिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5। समझना बेटा, मैंने पिछली बार आपको समझाया था, बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास में तीन साइड है, 5 सेंटीमीटर, फिर दूसरी 6 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर। मैंने बेटा आपको समझाया था सबसे बड़ी जो साइड है उसको हमेशा बेस माने आप। तो बेस कितना आएगा आपके पास में 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप प्रकार को 7 सेंटीमीटर स्केल से 7 सेंटीमीटर लाइन बनाइए बेटा। आप सबसे पहले स्केल से 7 सेंटीमीटर लाइन बना दी बेटा आपने। इसके बाद देखिए आप प्रकार को खोलो 6 सेंटीमीटर। जो अपना कंपास है कितना खोलना है 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार को ए पे रखें और 6 सेंटीमीटर खोल के ऊपर आर्क बनाए। ऐसे कहां बनाना है, ऊपर आर्क बनाना बेटा आपको। फिर उसी प्रकार को ऐसे ऐसे बना दोगे आर्क। फिर उसी प्रकार को आप खोलो 5 सेंटीमीटर, बी पे रखो, 5 सेंटीमीटर खोलना है, 5 सेंटीमीटर खोल के ऐसा आर्क बनाओ और इसको आप ज्वाइन कर दो। ये मैंने पिछली बार आपको काफी अच्छा समझा दिया था बेटा। आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। एकदम क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, किसी भी एक्यूट एंगल पर आपको लाइन बनानी है। किसी भी एक्यूट एंगल पर, ज्यादा इसके पास भी नहीं दूर भी नहीं, आपको लाइन बना दी। नाम क्या दिया आपने उसको, AX। एकदम क्लियर बेटा, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। अब ध्यान देने वाली बात है, आपको कितने रेशियो में बांटना है। देखो कितना रेशियो है, 7/5। मैंने समझाया था बेटा पिछली बार, आपको बहुत अच्छा समझाया था मैंने कि अगर आपके पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, तो ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल के बाहर बनेगा। अगर न्यूमरेटर कम हो तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा बेटा। तो इस टाइप के कंसेप्ट में आपके पास में जो बड़ा नंबर कितना है 7, तो इस लाइन AX को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो बेटा आप। किससे, प्रकार से। तो ए पे रखो ये A1, फिर उसी से आगे काट लो A2, A3, A4, A5, A6 और आगे क्या बन जाएगा बताओ, है ना। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा ना आपके पास में ये तो AX हो गया बेटा। ये तो X है यहाँ पे तो क्या है बेटा आपके पास में बताओ, X। और ये बन जाएगा A7। आप प्रकार से बनाओगे आपका बड़ा अच्छा बनेगा बेटा, सुंदर बनेगा। ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस टाइप के कंसेप्ट में ध्यान देना। अपने को पहले से ही पता है कि ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो बेटा इसमें क्या करा करो, छोटा नंबर कौन है 5, कौन है बेटा 5। तो B को A5 से मिलाओ, B को A5 से, क्योंकि इसमें ट्राइंगल के बाहर बनेगा। एकदम क्लियर है बेटा। अब A5 से ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इसमें छोटा नंबर 5 है, तो मैंने B को A5 से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा लाइन को, स्केल से आप लाइन को बड़ी कर दीजिए, इसको भी बड़ी कर दीजिए, क्योंकि ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा ना बेटा, इसलिए। अब क्या करना है, प्रकार को A5 पे रखो। कहां रखना, A5 पे। A5 पे रख के उसको A4 तक खोल लो, कितना भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आर्क बना दिया। फिर कौन सा है 7, तो फिर यहां पे रखो, A7 पे रखो, ये वाला आर्क बना दिया। मतलब जितना यहां पे स्पेस था उतना यहां पे। ठीक है ना, प्रकार को चेंज मत करना बेटा। तो प्रकार को A5 पे रखिए बना दिया, A7 पे रखिए बना दिया। अब प्रकार को A4 पे रखो, A4 पे कम करके ये वाला आर्क बना दिया। प्रकार को यहां रख के कम करके ये वाला आर्क बना दिया। एकदम क्लियर है। दोबारा समझना, प्रकार को यहां रखा, कम करके इंटरसेक्टिंग आर्क बनाना है। अब प्रकार को चेंज नहीं करना, उसी प्रकार को A6 पर रखना है, ये वाला आर्क बनाना है। अब बिल्कुल इसके अंदर से ऐसे मिलाना है कि लाइन क्या बन जाए बेटा आपकी, पैरेलल। क्या बन जाए बेटा, पैरेलल। तो इस प्रकार से बनाइए। देखो आप क्या बनेगी लाइन आपस में दोनों बेटा, क्या बनेगी, पैरेलल। एकदम क्लियर है। जितना गैप यहां है उतना यहां होना चाहिए। लाइन बिल्कुल क्या बनती है, पैरेलल। अब ये आपके पास में ये B है, तो इसको नाम दे दिया मैंने B'। एकदम क्लियर बेटा। अब प्रोसेसिंग वही जो नीचे करी वही ऊपर करनी है। प्रकार को यहां रखो, यहां रखने के बाद में ये वाला आर्क बनाओ, बिल्कुल सेम वही यहां रखो और ये वाला आर्क। मतलब आपको यहां रख के प्रकार चेंज नहीं करना, उतना यहां बनाना है। अब प्रकार को यहां रखना है, देखो जहां से आपकी पेंसिल स्टार्ट हुई है यहां रख के ये वाला आर्क बनाना है, कम करके ऐसे, है ना प्रकार को। फिर यहां रख के कम करके ये वाला आर्क बनाना, मतलब ये आपको कम करके ऐसे बनाना है। एकदम क्लियर। अब यहां से इसके अंदर से ऐसे मिलाइए आप, तो दोनों लाइनें आपस में क्या बनेगी बेटा आपकी, बताओ, पैरेलल। ये पॉइंट C है तो ये क्या बनेगा, C'। एकदम क्लियर है। इसको चाहो तो आगे एरो कर सकते हैं, या चाहो तो इसको मेरे हिसाब से आप रफ भी कर सकते हैं, ऐसे रफ कर सकते हैं इसको। आप क्या कर सकते हैं, इसको
रफ कर सकते हैं, ऐसे इरेजर से मिटा सकते हैं इसको। एकदम क्लियर बेटा। इस प्रकार से आपके पास में क्या बन जाएगा कि पहले जो ट्राइंगल कौन सा बना था बेटा, मैंने एबीसी बनाया था पहले, जो साइड्स दे रखी थी, इसके क्रॉसपोंडिंग मैंने ट्राइंगल बनाया जो कितना है 7/5 है। वो कौन सा बनाया मैंने, बताओ, ट्राइंगल ए सी डेस बी डेस। आ रहा समझ में कैसे कैसे बनाया, वो आप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स 4-5 लाइन लिख सकते हैं। एकदम क्लियर बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आपको आया होगा। एक और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, आप लोग क्वेश्चन को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कैसे कैसे बना रहा हूं, है ना। वीडियोज को बार बार पॉज करके बनाइए बेटा आप, है ना, समझिए। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है, हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले प्रकार को आप 8 सेंटीमीटर खोलें, सॉरी स्केल से 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाए बेटा आप। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर की लाइन, स्केल से बना लोगे आप। फिर आपको बनाना है एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। बेटा एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर हाइट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे करते हैं सुनो, मेरे को लाइन करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं बताओ, लाइन के आधे से ज्यादा प्रकार को खोलो। जैसे कि लाइन है, इसके आधे से ज्यादा, मतलब ज्यादा भी खोल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो प्रकार को आपने लाइन की इतना खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आधे से ज्यादा खोल सकते हैं। फिर खोल के प्रकार को यहां आर्क बनाओ आप, उसी प्रकार से यहां आर्क बनाओ। मतलब इतना खोल दिया आपने प्रकार को, फिर प्रकार से यहां पे आर्क, फिर यहां से आर्क। एकदम क्लियर है। फिर इस लाइन को ऐसे मिलाओ, डोटेड मिलाना बेटा। क्या मिलाना आपको, डोटेड मिला दिया। तो यहां पे कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा एम। यहां पे क्या पॉइंट आएगा बेटा, एम पॉइंट आएगा। नीचे नहीं बनाना आपको, बस इतना ही बनाना है। फिर क्या करना है, क्योंकि आपको बेटा एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर चाहिए, आप प्रकार को खोलो 4 सेंटीमीटर। कितना खोलना है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार को एम पे रखो और 4 सेंटीमीटर देखो खोल के ऐसे आर्क बना दो, ऐसे ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का। हो सकता है आपका इस आर्क से ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, आर्क के अंदर भी आ सकता है। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, आपको केवल 4 सेंटीमीटर खोल के ऐसा आर्क बनाना है। एकदम क्लियर है। फिर यहां से देखो ये पॉइंट दिख रहा है बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, ये पॉइंट दिख रहा है आपको। इस पॉइंट से आपको ए से बनाना है और बी से बनाना है। तो एक वो आपके पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया जो कितना है, एल्टीट्यूड इसका 4 सेंटीमीटर है। अब चाहो तो इस लाइन को आप रफ भी कर सकते हैं, ऐसे इरेजर से रफ कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ भी कर सकते हैं इरेजर से। ठीक है बेटा, इरेजर से इसको रफ कर सकते हैं आप। इसको भी रफ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो ओनली बस क्या चाहिए था, इसका एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर चाहिए था। आप चाहो तो रख भी सकते हैं, आप चाहो तो रख भी सकते हैं। एकदम क्लियर है। जैसे कि सपोज को मैं रख देता हूं, ये लो मैंने रख दिया, आप कंफ्यूज नहीं हुए बेटा। ठीक है, आप मिटान भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। अब समझिए, वही किसी भी एक्यूट एंगल पर आप बनाइए वही AX लाइन, ज्यादा पास में नहीं दूर भी नहीं। कितना है 1/2, यानी कितना हो गया ये 3/2। 3/2 है। तो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बताइए बेटा। 3 बड़ी छोटी संख्या है बेटा, ठीक है, मतलब यहां पे तो बड़ी है 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले लो। ये बन गया आपके पास में A1, ये बन गया A2, और ये क्या बन जाएगा A3। एकदम क्लियर, मतलब मेरा कहना थोड़ा ज्यादा खोल लो प्रकार को ऐसे। ठीक है, अब सुनो बेटा, बड़ी संख्या है, मैंने कहा था आपको कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए तो ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा। यहां पे 3 ज्यादा बड़ा है, किससे, 2 से, तो ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा। मतलब आपको सबसे पहले किससे मिलाना है बताओ, किससे मिलाना है बेटा, A2 से। किससे मिलाना है, A2 से। छोटी संख्या से मिलाया करो हमेशा, क्योंकि आपको ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनाना है, इसलिए किससे मिलाया बेटा आपने, पहले 2 से मिलाया। किसको, लास्ट पॉइंट को। समझ आ गया कि बेटा अब थोड़ी सी लाइन को बड़ी कर दो, अभी सिखाया था मैंने आपको, लाइन को बड़ी कर दो, इसको भी बड़ी कर दो, क्योंकि आपको ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनाना है बेटा। अब क्या करना है, प्रकार को यहां पे रखो, थोड़ा सा खोल लो, ये वाला आर्क बना दो। फिर A3 पे रख के ये वाला आर्क बना दो। फिर यहां प्रकार को रख के इसको कम करके, ज्यादा करके, कैसे भी करके ये वाला आर्क बनाओ। अब प्रकार चेंज नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार को यहां रखो, ये वाला आर्क बनाओ, और इसके अंदर से ऐसा बना दो। दोनों लाइन आपस में क्या आनी चाहिए, पैरेलल। थोड़ी सी मुझे पैरेलल मेरी दिख नहीं रही बेटा, आप प्रकार से बनाओगे तो आपकी सही बनेगी। मतलब इस प्रकार से बननी चाहिए दोनों लाइनें पैरेलल। एकदम क्लियर है। लाइनों का स्लोप सेम होना चाहिए, पैरेलल का मतलब, यानी कि ये बी है तो ये क्या बन जाएगा, बी डेस। वो ही सेम प्रोसेसिंग यहां करनी है। प्रकार को यहां रखो, ये आर्क बना दो, फिर प्रकार को यहां रखो, ये बना दो, फिर प्रकार को यहां रख के प्रकार को कम करके आपके हिसाब से ये बनाओ आर्क, फिर कम करके ये वाला आर्क बनाओ, तो दोनों ट्राइंगल क्या बनेंगे बेटा आपके पास में, बिल्कुल
पैरेलल बनेंगे और बनेंगे सिमिलर। तो ये पॉइंट आपके पास में ए बी, आपके पास में ये पॉइंट तो सी था पहले, और ये बन जाएगा सी डैश। क्या बन जाएगा बेटा? सी डैश। यानी कि पहले अपन ने जो ट्राइंगल बनाया वो कौन सा था बेटा? समझना बच्चों, मैंने पहले जो साइड्स थी उससे ट्राइंगल कौन सा बनाया? ट्राइंगल एबीसी बनाया। और इसके सिमिलर कौन सा बनाया? ए सी डैश और बी डैश। दिख रहा है बेटा आपको? तो इस प्रकार से आप ट्राइंगल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आप 100% चीज आपको समझ आ जाएगी बेटा। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करना बेटा अगर समझ में आपको आ गया हो तो। थैंक यू।